एसआर का एन्यूमरेशन फॉर्म को 3 पार्ट्स में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहला पार्ट रहेगा जो सेल्फ एन्यूमरेशन, जिसका 2002 में डिटेल्स है, वो फिल करके बताऊंगा। दूसरा पार्ट, दूसरा वीडियो बनेगा जिसके अंदर रिलेटिव के साथ रहेगा। तीसरा पार्ट जिसका डिटेल्स 2025 में है और उनका रिलेशन में किसी से उनका कोई डिटेल्स नहीं है। तो पहला सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका आपको बता रहा हूं, आप लोग गौर से देखिए। जैसा कि यहाँ पर इलेक्टर का नेम है मोहम्मद यासीन, तो मोहम्मद यासीन का ऑलरेडी प्रिंटेड यहाँ पर आएगा, उनका डिटेल 2025 के यहाँ आएंगे। एक फोटोग्राफ जो पुराना था, नया फोटोग्राफ यहाँ लगाना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 2002 के उनके सेल्फ डिटेल्स 2002 में यासीन साहब के यहाँ डिटेल्स है, ये फिलअप करके मैं बताऊंगा। राइट साइड में आपको रिलेटिव का रहा है, ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, और पार्ट 1 में मैं आपको इनके डिटेल्स जो 2002 में है, पहले इनका नाम लिख दिया जाएगा मोहम्मद यासीन ये लिख दिया जाएगा। उसके बाद रहेगा इनका एपिक नंबर, उसमें जो भी रहेगा AP132165 ये रहेगा। इसके बाद यासीन साहब के फादर का नाम रहेगा मोहम्मद सलीम, इनके फादर का नाम रहेगा। तो फादर का नाम यहां लिखकर इनसे रिलेशन यहां पर फादर लिखना होगा, FATH, ये फादर का नाम रहेगा। फिर इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट रहेगा हैदराबाद, पूरा कंप्लीट लिखिए हैदराबाद। फिर इसके बाद स्टेट 2002 में ये चूंकि आंध्र प्रदेश था तो AND आंध्र प्रदेश पूरा लिखना है आपको। आप आराम से ये वीडियो देखिए ताकि आपको कोई गलती ना हो। यहाँ स्टेट के बाद EAC नेम का मतलब है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब ये कौन सी असेंबली थी, तब 2002 में ये आसिफ नगर थी, आसिफ नगर आपको लिखना है, आसिफ नगर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, आसिफ नगर का उस टाइम पे नंबर था 213। और आप जब वोटर लिस्ट में 2002 के आपके कार्ड पर देखेंगे, आपका पार्ट नंबर यानी पोलिंग बूथ नंबर, पार्ट नंबर पोलिंग बूथ नंबर को बोलते हैं। 187 बूथ रहे, अगर उसमें जो रहेगा पार्ट नंबर वो लिखना है, सीरियल नंबर उसमें जो रहेगा वो लिख दीजिए। ये हो गए आपके सेल्फ इन्यूमरेशन के डिटेल्स। इसके बाद नीचे ये जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर आपका यानी मोहम्मद यासीन साहब का डेट ऑफ बर्थ लिखना रहेगा 06/1975, ये तरीका है डेट ऑफ बर्थ भरने का। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर फिलअप करने आ जाएगा मोहम्मद यासीन साहब का, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पर यासीन साहब का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा 98435126, ये रहेगा। यासीन साहब के फादर का नेम फिर से यहाँ लिखना है मोहम्मद सलीम, ठीक है। ये इनके फादर का नंबर, फादर का एपिक नंबर लिखना है WKH0345। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद मदर नेम, मोहम्मद यासीन साहब के मदर का नेम लिखना है आसिया, लिख दीजिए। मदर का फिर एपिक नंबर डालना है WKH, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसका स्पाउस, यासीन साहब स्पाउस में इनके वाइफ का डिटेल्स आना है, समीना इनकी वाइफ का नाम है। मैं ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आप इनका भी नाम लिखिए। फिर उसके बाद स्पाउस का आप एपिक नंबर इनका भी डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप। यहाँ आपको साइन करना है यासीन साहब की। फिर उसके बाद यहाँ पर BLO आपको सिग्नेचर करेगा। करने के बाद एक कॉपी आप लगाकर आपके पास रख लीजिए, दूसरी कॉपी आप BLO को दे दीजिए। BLO का नंबर यहाँ पर ऊपर रहेगा, इसको कॉल करिए, इमीडिएट कॉल करके इसको दे दीजिए। आगे आपको रिलेटिव के साथ पार्ट 2 बनाया जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपको जिसका 2025 में डिटेल्स है, उसके बाद उनका ना 2002 में ना उनका है ना उनके रिलेटिव का है, उसको भी पता करना है, वो पार्ट 3 में बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।